जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जनरल नॉलेज जी के। आज की इस वीडियो में हम टॉप 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हाल फिलहाल के एग्जाम्स में आने की पूरी उम्मीद है। तो वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं वीडियो के पहले प्रश्न से। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, या मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश जिसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, उस वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, बृहद्रथ, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने शिलालेख किस लिपि में लिखवाए थे। अशोक द्वारा जो शिलालेख लिखवाए गए थे वो किस लिपि में लिखवाए गए थे। तो वो लिपि थी दोस्तों ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का यूज करके अशोक के शिलालेख लिखवाए गए हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि लिपि कौन सी है, तो लिपि है ब्राह्मी। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि भाषा कौन सी यूज की गई है। तो भाषा दोस्तों की गई है प्राकृत भाषा यूज। ऑप्शन बी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो अशोक ने शिलालेखों का निर्माण करवाया उसमें उन्होंने अपने नाम को क्या शो करवाया है, या आप बोल सकते हैं कि किस नाम से वो जाने गए हैं अपने शिलालेखों में। तो सही उत्तर है प्रियदर्शी, यानी उन्होंने अपने शिलालेखों में अपना नाम जो है प्रियदर्शी लिखवाया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था, या फिर आप बोल सकते हो कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो वो पढ़ा था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप सही उत्तर है। इन्होंने ही अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था, यानी कि ब्राह्मी लिपि सबसे पहले इन्होंने ही पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था। तो कलिंग का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो लड़ा गया था अशोक द्वारा, और उन्होंने इस युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था, यानी कि अपने जो शस्त्र हैं वो त्याग दिए थे। ऑप्शन बी अशोक शासक इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था। तो मौर्य वंश का जो द्वितीय शासक था, या बोल सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे बिंदुसार, उनका पुत्र कौन था। तो उनके पुत्र थे अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के आप बोल सकते हो इनको पोते थे ये। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मैगस्थनीज भारत आया था। तो प्रसिद्ध इनकी एक पुस्तक भी लिखी गई है इंडिका नामक। ये तो मैगस्थनीज क्वेश्चन में पूछा है कि मैगस्थनीज भारत में किसके शासनकाल में आए थे। तो ये आए थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य इनका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना है, पूछा गया है पाटलिपुत्र से पहले बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी इनमें से कौन थी। तो हमें पता है कि पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी हुआ करती थी। पूछा है कि उससे पहले कौन सी राजधानी हुआ करती, यानी पाटलिपुत्र से पहले जैसे आज की डेट में दिल्ली से पहले कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी, वैसे ही उस समय पाटलिपुत्र से पहले कौन राजधानी हुआ करती थी। तो वो थी दोस्तों राजगृह। ऑप्शन सी राजगृह इसका सही उत्तर है। ये भी बिहार में ही है, वर्तमान बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। तो सब स्तूपों का निर्माण भी अशोक द्वारा करवाया गया है, जिनमें से सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। ऑप्शन ए केसरिया इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था। या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो सही उत्तर है अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था अजातशत्रु द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो सही उत्तर है बोध गया। बोध गया में ही भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था। इनका जन्म हुआ था दोस्तों वर्तमान में बिहार राज्य में, जो वर्तमान में बिहार राज्य में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था भगवान महावीर जी का, जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक वैसे दो सही उत्तर है ऋषभ देव। ऑप्शन डी ऋषभ देव द्वारा जैन धर्म की स्थापना हुई थी। लेकिन महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, वो काफी प्रसिद्ध रहे थे, इसलिए वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के महावीर स्वामी जी को माना जाता है।
फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये की थी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन ए दयाराम साहनी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर जो कि लोथल है, वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर था जिसका नाम लोथल था, वो वर्तमान में किस राज्य में है? तो वो है दोस्तों गुजरात राज्य में। ये एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जो कि वर्तमान के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पूछा कि लोथल जो है वो गुजरात राज्य में स्थित था, और इस क्वेश्चन का उत्तर भी वही है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था लोथल, जो कि वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? ये हुआ था नवपाषाण काल में। ऑप्शन ए नवपाषाण काल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? ये था दोस्तों कुत्ता। ऑप्शन सी कुत्ता जो है नवपाषाण के लोगों द्वारा पाला गया था, या फिर आप बोल सकते हो कि लोगों द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ऑप्शन सी कुत्ता इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन ए सिंगापुर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर दोस्तों अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी अमृत सरोवर झील इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये लगता है दोस्तों राजस्थान के अजमेर जिले में। ऑप्शन डी अजमेर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा जो वर्षों से चली आ रही थी उसका सबसे ज्यादा विरोध किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो ये की गई थी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, जो कि सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों कोसी नदी को, जो कि बार बार अपना रुख बदलती है और बिहार में बाढ़ लेके आती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या जो है गोली मारकर की गई थी, जो कि नथुराम गोडसे ने की थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बनाया गया है चंबल नदी पर। ऑप्शन डी चंबल नदी पर ही जवाहर सागर बांध बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सर्वाधिक सती प्रथा का विरोध किया था। ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ही ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे या कौन हैं? तो ये हैं गौतम बुद्ध जी, जिन्हें बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये हैं महाराष्ट्र स्टेट जो है महाराष्ट्र, वहां पर अजंता की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो अमृतसर में जो स्थित स्वर्ण मंदिर, जिसे गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, जो कि अमृत सरोवर झील के किनारे है, ये बनवाया गया था गुरु अर्जुन देव द्वारा। ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव सिंह जी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? ये है दोस्तों इटली में स्थित। ऑप्शन सी इटली इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? ये है गुप्त काल से संबंधित। ऑप्शन ए गुप्त काल से संबंधित अजंता चित्रकारी है, जिसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? ये होता है दोस्तों टंगस्टन का। ऑप्शन ए टंगस्टन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी जिसे बोला जाता है, ये दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो टीबी दिवस मनाते हैं 24 मार्च को। अगला प्रश्न देखेंगे, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने में किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों मधुमेह को ठीक करने में। ऑप्शन ए मधुमेह इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक जो अंतिम था वो था बहादुर शाह जफर, और प्रथम मुगल शासक अगर पूछा जाए तो वो थे
बाबर, जिसने मुगल वंश की नींव रखी थी भारत में। इस क्वेश्चन में अंतिम मुगल शासक पूछे हैं जो कि हैं बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी जो कि ज्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है जैसे कि नींबू, संतरा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा स्रोत मानते हैं आंवले को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? यह मिलता है गोवा में। ऑप्शन सी गोवा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर जिसे सपनों का शहर कहा जाता है वो है मुंबई। ऑप्शन ए मुंबई इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन सी स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है या फिर प्रथम नागरिक जिसे माना जाता है वो है राष्ट्रपति जी। ऑप्शन ए राष्ट्रपति इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे नागरिक कहलाते हैं। भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो तीसरा नागरिक दोस्तों प्रधानमंत्री को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो सही उत्तर है 18 साल। कम से कम 18 साल आयु होनी चाहिए लाइसेंस बनवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को भारत का सबसे अमीर राज्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है? तो ये भी है मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी ही है। ऑप्शन ए मुंबई है जो कि भारत का सबसे अमीर नगर या शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों की भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे वन हैं। इवन आप बोल सकते हो कि भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों क्वेश्चन पिछली वीडियो में आपको दिया गया था कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताने के लिए। इसका सही उत्तर आपको बता दूं, सही उत्तर है सामवेद। शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का वेट रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही जीके की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।